राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा जालोर और सांचौर में आज है और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल रात को इन्होंने सांचौर में जनसभा का आयोजन किया था, उसके बाद में अब आज रोड शो हुआ। अभी ये यात्रा रानीवाड़ा, भीनमाल और जालोर होते हुए आगे बढ़ेगी। हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल है। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सांचौर और जालोर में जिस तरह आपको जो जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जालोर सांचौर में जो जन समर्थन मिल रहा है 19 से ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज 36 कौम इस बार बदलाव चाहती है। यहाँ पे हर वर्ग चाहता है कि हमें ऐसी सरकार मिले जहाँ जवानों को रोजगार मिले, किसानों टोल नहीं देना पड़े, बिजली मिले किसान को समय पे, वे मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहे और सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के जो जन समर्थन मिल रहा है मारवाड़ के अंदर। शेखावाटी में भी जबरदस्त जन समर्थन मिला। जब यात्रा की शुरुआत सालासर से मैंने की थी, वो शेखावाटी अंचल है। उस दिन आपने देखा होगा कि इतना बड़ा अनंत चतुर्दशी का दीवार बनाता है, इसमें सब लोग मौजूद हैं। उसके बाद संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये आरएलपी बहुत तेजी से राजस्थान में बढ़ रही है। और आप अंदाज नहीं लगा सकते जो वोट पोल होगा, जब ये नया 85 लाख वोटर जो चुना ये वोट डालेगा, पुराना वोट डालेगा, तो आप देखना कि आरएलपी बहुत मजबूत स्थिति के तरह है। कोई बड़ी बात नहीं, आरएलपी एक नंबर का राजस्थान का समर्थन किए। जालोर, सांचौर, मारवाड़ के अंदर जबरदस्त जन समर्थन मिला। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों, किसानों को, सर्व समाज को कि वो राजस्थान को बचाने के लिए आरएलपी के सत्ता संकल्प व्यवस्था पर यात्रा का साथ दे रहे हैं। सर, मैं बात करूंगा जालोर और सांचौर की 5 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर आप जो टिकटों का चुनाव है वो किस तरह करेंगे? कैसे लोगों को टिकट देंगे? क्या भाजपा और कांग्रेस से जिनको सम्मान नहीं मिला, क्या उनको भी आप सम्मान देने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा पहला तो ये रहेगा जीताऊ टिकाऊ, जीतने वाला हो टिकाऊ, सोशल इंजीनियरिंग करके हर जाति को मौका मिले। देखिए, कई जातियां राजस्थान में ऐसी जिनके वोट बहुत तादाद में, लेकिन उनके विधायक नहीं। कई जातियों को वोट बहुत उनको कोई एक आध विधायक पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर जाति को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि जितनी ज्यादा जातियों को विधायक बनेंगे उतना ही उन जातियों का विकास। लोकतंत्र के अंदर जितनी जातियों को विधायक बनेंगे उतना ही उनका होगा। और बीजेपी कांग्रेस में हमने खुला रखा है कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर अगर जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी की जाती है, कई टिकट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उस स्थिति में आरएलपी विचार करेगी ऐसे लोगों के जो जनाधार वाले लोग उनको भी लड़ा सकते हैं। सर, देवासी समाज का महाकुंभ हुआ, उसके बाद में भूमिया राजपूत का, पुरोहित समाज का, भील समाज का, क्या ऐसे समाजों का जो महाकुंभ हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व चाहिए, क्या आरएलपी उन पर विचार करेगी? 100%। और मैं कह रहा हूँ जातिवाद जब ही खत्म होगा जब हर जाति जग जाएगी, तो अपना जातिवाद खत्म हो जाएगा। 4-5 जातियां जगह बाकी शोषण थोड़ी कर लोगे आप। हर जाति जग के अपना अधिकार मांगेगी, उस दिन जातिवाद अपना आप खत्म हो जाएगा राजस्थान में। हम चाहते हैं कि हर जाति को प्रतिनिधित्व मिले। तमाम मारवाड़ की जो प्रमुख जातियां जो आपने गिनाई यहाँ पे, जाट, बिश्नोई, राजपुरोहित, भूमिया राज, मेघवाल, भील, नायक, यहाँ की जो प्रजापत, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, मैं कह रहा हूँ तमाम जातियों को उम्मीदवार आपको, मुसलमान, तमाम जातियों को उम्मीदवार आपको आरएलपी से मिलेंगे। हर जाति को उम्मीदवारों को उतार के मैदान में। सर, कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल के और अशोक गहलोत के साथ गांठ है। बहुत चाह रहे हैं कि वायतु से हरी चौधरी को और ओसिया से दिव्या मदेरणा को निपटाने के लिए हनुमान बेनीवाल को खास तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हरीश को मैंने जीता है पिछली बार। हरीश रात को आ गया था मेरे पास और उसने कहा कि मेरा झगड़ा उन नागौर के उन नेताओं से जिन्होंने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं खुद वायतु से फार्म भर रहा था, मेरा सेकंड सेट एक ही सिर्फ वायतु, लेकिन मैंने उसकी मदद कर दी। मैंने फार्म नहीं भरा और उमेदवार राम जी मेरे साथ ही बैठा है। उमेदवार राम जी को मैंने चुनाव लड़ाया और उमेदवार राम जी ने छक्के छुड़ा दिया हरीश। मेरी वजह से ही वो एमएलए और मंत्री बना। पिछली बार हार जाता उसका चैप्टर क्लोज हो जाता। इसी तरह दिव्या मदेरणा और लीला मदेरणा ने भी बात करी। दिव्या ने कहा कि मेरे पापा जेल के अंदर, मेरी मदद करो, सब पीछे पड़ गए, कर दी मदद। चुनाव लड़ा था, बीजेपी जीतती। ऐसे 2500 लोगों की मदद करी राजस्थान में। लेकिन अब इन चुनाव के अंदर पता लग जाएगा कौन कहाँ पे कैसे है। और अशोक गहलोत से अगर मेरा गठबंधन होता, मिला जुली होती, तो उसके बेटे को थोड़ी हराता। उसके बेटे को मैं नहीं हराया, वसुंधरा को मैं नहीं भगाया, अमित शाह मोदी की सत्ता मैंने छोड़ी। ये लोग तो सत्ता के लिए घूम रहे हैं, जूते चप्पल उठा रहे हैं, इनको मंत्री बना दो। और एक व्यक्ति मंत्री पद छोड़ के 20 साल से प्रदेश को आगे बढ़ाने की लड़ रहे हैं। उसने देश में पार्टी बना के उसकी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ वो बैठता है। राजस्थान में कितने लोग बैठे बताओ मुझे? कितने राजस्थान के लोग थे जिन्होंने लोकसभा में अपनी छाप छोड़ी? हनुमान बेनीवाल है जिसने सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करी। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर बैठने वाला कोई व्यक्ति है। ये छोटे मोटे लोग मुझे चुनौती दे सकते हैं। ये तो अपने विधानसभा क्षेत्र में उड़ती है। मैं तो राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ। वो कौन से जो घर घर पैर पकड़ते घूम रहे, तो कैसे चुनौती दे सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं, मैंने बताया।
दिव्या पर आपने जो एक सीडी का बयान दिया था, उसके बाद में दिव्या का कल एक बयान आया था कि हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायकों ने बंद कमरे के अंदर सांठगांठ की। ये क्या मामला है? अब पता नहीं बयान में क्या होता, थोड़ी पूछते थे, सब पता आपको दिव्या का क्या बयान है, उनके पिताजी का क्या था, सारी बातें हम दुनिया को पता है। उनके दादाजी ने क्या किया सब जानते, मारवाड़ को अंधेरे में धकेल दिया। नागौर वाला दादाजी वो ईसाई गुरु हड़ताल मारा इन्होंने मिलकर लोगों को। कहाँ नहरे आजादी, कहाँ चले जाते लोग, एजुकेशन होती। जैसे रथ में सब लोग बैठ रहे मेरे, उनके तो पास नहीं फटक सकते हो जाते। जिस तरह बुजुर्गों का अपमान करती है, उनको डांटती है, उनको घरों से धक्के देके निकालती। ये कोई अच्छी बात है? ये कोई लड़की को शोभा देता है? उसके दादाजी के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्या दिया उसके दादाजी ने? क्या उसके पिताजी? पीने का पानी तो नहीं ओशिया का, जितना ओशिया में विकास है उससे 100 गुना ज्यादा तो खेमूतर में विपक्ष में रहते हुए मेरे पास विकास है। वसुंधरा के समय भी विकास हुआ, अभी भी हुआ और भी हो रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, फिर भी विकास हो रहा है। ये बच्चे हैं, पहली बार जीते हैं, दोबारा जीतेंगे और बयान देते मेरे से बात करना। इनका आखिरी चैप्टर क्लोज है, चैप्टर क्लोज वाला कुछ भी बयान दे दे, हर बयान का वैसे मैं जवाब नहीं देता। लेकिन जब चूंकि आपने एक सवाल विशेष पूछा है तो मैंने इसका जवाब आपको दे दिया। सर मेरे 2 सवाल आखिरी है। पब्लिक जानना चाह रही है कि हनुमान बेनीवाल खुले मन से महिलाओं का जिस तरह दिव्या मंडेरना को लपेटन लेते हैं या और कहीं ऐसे बयान शोभा देते हैं। आप समझो कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ रहा है? जब महिला के साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी, उसके 3 में से 1 महिला विधायक है, वो भी शेड्यूल कास्ट की महिला विधायक है। दिल्ली में भी जब ये बिल आया था, हमने पेरोकारी के लिए मैंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार महिलाओं का आरक्षण देगी कि नहीं देगी, लेकिन आरएलपी पार्टी महिलाओं को खूब टिकट देगी राजस्थान। मैंने कोई अंदर बयान दिव्या के खिलाफ आज तक नहीं दिया, दिव्या को देने दिया। उसके पिताजी की जो सीडी का मामला था, और मैंने उस परिवार की मदद भी करी जब ये संकट में थे। मैंने इनके लिए रैली करी, विधानसभा में मामला उठाया, गलत बता रहे इनको, जबकि आपको भी पता था गलत क्या था सही क्या, सब जानता है। उसकी वजह से समाज की बड़ी बदनामी है हमारे देश के अंदर, वो बदनामी भी हमने झेल रहे आज भी। लोग कह रहे वो उस समाज से था जिसकी सीडी थी, वो 2 समाजों ने झेला, इस बात को आप जानते हैं। हनुमान बेनीवाल खुद को प्रमोट कर रहे हैं या पार्टी को कर रहे हैं? पार्टी। सर एक आखिरी सवाल, इसके समाज को लेकर जो ओबीसी आरक्षण का मसला है, उसको लेकर आपने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, लोकसभा में आपने उठाई थी, लोकसभा में आपने उठाई थी, विधानसभा में आपने एमएलए उठाई थी। क्या आगे भी आपका प्रयास रहेगा? समाज समझ समाजों को जिनको स्टेट में आरक्षण है उनको दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए। विष्णु हमारे भाई, हमारा डीएनए का रिश्ता है। जब विष्णु जाट, ये जो जातियां में एक ही है, हम चाहते हैं कि इनको भी बराबरी का अधिकार मिले। तो ये थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। इन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस से डटकर लड़ेंगे और आरएलपी को सत्ता में लाएंगे। नरेश विष्णु, राजस्थान तक।